जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है सोलिड ट्रीट्स। ये है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स। वैसे कैसा चल रहा है आपका अमावस्या का ये फेज? आई होप कि आपके वोन्ड्स क्लीन हो रहे हैं, जैसा कि यहाँ पहले भविष्यवाणी की गई थी। आइए स्टार्ट करते हैं आपके लिए आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जीज की रीडिंग। डिवाइन मुझे बताएं क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी। ओके, 5 कार्ड्स। आइए शुरू करते हैं। ओहो, बहुत स्ट्रॉन्ग सशक्त करने वाले कार्ड्स आपके पर्सन की energies में आ रहे हैं। I hope all the 5 cards are visible to you. Yes, you can see them. चलिए प्रभु श्री राम और देवी सिया को साक्षी मानते हुए हम शुरू करते हैं यहाँ पर आज की ये करंट एनर्जी चैनलिंग। आपके पर्सन ओके, फर्स्ट थिंग जो मेरे को संदेश मिला है जो मुझे, वो यह है कि ये आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी है। ठीक है, आप दोनों ही इस पर्टिकुलर एनर्जी में चल रहे हैं। तो यदि मैं आपके पर्सन की जगह आपकी एनर्जी भी बोलूं तो भी इसमें कुछ गलत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आप दोनों की एनर्जी रीडिंग। आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति अपने अपने हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं और इस समय आप एक दूसरे के प्रति पूरी तरह नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस समय आप उन्हें और वो आपको दोषी करार देते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो आप दोनों ही एक दूसरे से परस्पर भयानक विवाद में हैं। भीतर ही भीतर आप एक दूसरे के प्रति गहरा घाव रखते हैं जो अब उजागर हो चुका है। आप एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भावों को स्वयं की सत्ता में आकर ही अंत कर पाएंगे। अर्थात जब आप स्वयं को एक दूसरे के बिना भी संपूर्ण पाएंगे, अर्थात आप में उनके बिना भी कोई कमी नहीं, आप अपने आप में पूरे हैं, कंप्लीट हैं, संपूर्ण हैं, इस प्रकार की फीलिंग। जब आप एक दूसरे के बिना भी स्वयं को पूर्ण पाएंगे तब ही आप इस वूंड से बाहर आ पाएंगे। आपके भीतर की बहुत गहरी ऊर्जाएं जो आप दोनों को ही एक दूसरे के सामने आने से रोका करती हैं, वे सारी ऊर्जाएं उस क्षण ही ध्वस्त होंगी जिस क्षण आप ये निर्णय ले लेंगे कि स्वयं के लिए आपको किसी और की आवश्यकता ही नहीं। आप किसी को ना तो ब्लेम करेंगे और ना ही किसी से कोई बैर करेंगे, पर आप अपने जीवन को अपने हाथों में लेने वाले हैं, ना कि किसी की भी दया पर जीवन जीने वाले हैं। यह आपका स्ट्रॉन्ग कमबैक होगा आपके ही जीवन में। आप जो सदा ही अपने ही प्रेम की ओर देखा करते थे और सदा ही उनकी ही ओर पूजा भावना से स्थित रहते थे, अब आप अपने आप को स्वयं में सशक्त पाएंगे
और यह देखेंगे कि किस प्रकार आप स्वयं का ही अहित करते रहे। ओके फ्रेंड्स, ये तीनों कार्ड्स की एनर्जीज मैं आपको एक बार थोड़ा सा कैजुअल वे में बता देती हूँ। यह कार्ड कह रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जितनी भी बार कोई भी टसल हुई है या कोई भी हार्ट ब्रेक हुआ है, तो अब आप उस हार्ट ब्रेक की एनर्जी से वापस गुजरने वाले हैं। बहुत ज़्यादा वो इनर जो फीलिंग्स होती हैं जिन्हें आप नकारते रहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वो सब सच होकर आपके सामने आएंगे। अब आप देखेंगे कि नहीं ऐसा ही है। ओके, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को ब्लेम करते हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि आप अपने जीवन को अपने हाथ में लेने का ठोस निर्णय लेने वाले हैं। आप देखेंगे कि आपको किसी और पर डिपेंड होना ही नहीं चाहिए था। आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के लिए पूरी तरह कंप्लीट है, पूरी तरह होल है। आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं कि आपका जो हार्ट ब्रेक है वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं की इस ही सशक्त ऊर्जा से हील होगा। तो जब आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाएं तो जान लेना कि आप हीलिंग की ओर ही बढ़ रही हैं। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपने सदा ही अपने पर्सन की ओर एकटक ऐसे देखा जैसे वो आपके सेवियर हैं, या ये कहिए जैसे वो ईश्वर हैं और आप भक्त हैं। इस प्रकार का एक समर्पण आपने उनके प्रति रखा, लेकिन आप ये जानेंगे कि यह कितनी बड़ी भूल थी। आपको अपना जीवन स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिए था और आपने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह से ही आपको सारे हार्ट ब्रेक्स मिले। अब आप स्वयं को सशक्त मानेंगे, आप उनकी ओर देखना बंद करेंगे और अपने जीवन को खुद अपने ही तरीके से जीने का निर्णय लेने वाले हैं। आइए इस कार्ड को पुनः रीड करते हैं। आप जो सदा ही अपने पर्सन की ओर एक भक्ति भाव से देखा करते थे, आपका वह भक्ति भाव कई बार चकनाचूर हुआ और उस कारण आपने अपने हृदय में बहुत सारे आघात ले लिए। परंतु अब आप और आपके पर्सन दोनों ही यह जानेंगे कि यह संपूर्ण जीवन जीने के लिए आप दोनों अपने आप में ही सशक्त हैं। आप दोनों को ही किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं। जिस समय आप इस प्रकार से निर्णय अपने भीतर ले लेंगे, उसी समय यह सारी शक्तियां आप दोनों के खिलाफ होना बंद हो जाएंगी। अर्थात आप अपने आप को इन सारे पुराने घावों से मुक्त कर लेंगे और ईश्वर से भी मुक्त कर लेंगे। अर्थात जिस ईश्वर के बहकावे में आकर आपने इस प्रकार से अपने भीतर निर्णय किया था, चयन किया था, आप उस ईश्वर को भी नकार देंगे। अब आप सिर्फ उसी ईश्वर को मानेंगे जो आपको आपकी ही सत्ता में रहने का अधिकार देता है, ना कि किसी के अधीन या किसी पर निर्भर रखता है। अब आप दोनों ही अपने आप को पूरी शक्ति में देखना चाहते हैं, भले ही वह एक दूसरे के बिना ही क्यों ना हो। जिस समय आप लोगों को इस प्रकार के भाव अपने भीतर उजागर होते हुए दिखाई दें, आप समझ जाना कि आपका यूनियन आपको मिल चुका। अर्थात देवी धरा का आप लोगों के लिए यह निर्देश है कि जितने भी दिव्य प्रेमी अपने अपने प्रेम से आघात खाए हुए हैं, वे सभी अपने इन घावों को स्वयं की सत्ता में आकर हील करें और उसके बाद अपने लिए एक ऐसे ईश्वर का चयन करें जो उन्हें उनकी शक्ति में रहने का अधिकार देता है और स्वयं भी उनसे किसी भी प्रकार की भेंट की कोई आशा नहीं रखता। क्या क्या मेरे सभी जने
पुत्र और पुत्रियों के लिए इतना काफी नहीं कि वे अपने हृदय में धर्म को लेकर चल रहे हैं? क्या मेरी सभी प्रजा के लिए इतना काफी नहीं कि वे किसी का बुरा नहीं सोच रहे, किसी के पीठ पीछे कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे? यही कारण है कि अब इस धरती पर वही ईश्वर और वही गुरु स्थापित होगा जो तुमसे तुम्हारे ही कार्य को करने के लिए बदले में कुछ भी नहीं चाहेगा। ईश्वर का आगमन ही इसलिए हुआ क्योंकि तुम धर्मवान हो, क्योंकि तुम प्रेम में स्थित हो, क्योंकि तुम पूर्ण समर्पित हो। क्या इसके अलावा भी ईश्वर को तुमसे किसी भोग की आवश्यकता होनी चाहिए? क्या ईश्वर का और मनुष्य का एक बिजनेसमैन की तरह लेन देन होना चाहिए? क्या तुम उन्हें भोग लगाओ, प्रसाद लगाओ, स्वयं का समर्पण करो और तभी वो तुम्हारा कार्य करें? इस प्रकार की घिनौनी ऊर्जा मैं अब अपने इस संसार में नहीं बहने दूंगी। मेरे सभी ज्ञानवान, धर्मवान पुत्र पुत्री जो आपस में एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, क्या उन्हें एक स्वार्थी ईश्वर की आवश्यकता कभी हो सकती है? मैं कभी इस धरती पर ऐसी किसी अनचाही ऊर्जा को कदम नहीं रखने दूंगी जो कहता है कि पहले जाओ मेरे मंदिर पे जाके मत्था टेको, जाकर 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, जाओ उसके बाद ही मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करूंगा, अन्यथा कभी नहीं। यदि तुम धर्मवान हो, यदि तुम प्रेममय हो, यदि तुम किसी भी कुंठा से पूरी तरह मुक्त हो, यदि तुम प्रपंची नहीं हो, यदि तुम स्वयं का और सबका भला चाहते हो, तो ईश्वर का यह नियम है कि तुम्हारे लिए अदृश्य जगत से शक्तियां स्वयं मार्ग का निर्माण करें, क्योंकि तुम अपनी इस प्रेम भावना से ईश्वर के तुल्य हो जाते हो। परंतु ये कलयुगी ईश्वर जो जगह जगह अपने मंदिरों में तो राज करते हैं, लेकिन मनुष्य के आंसुओं के प्रति एक क्षण की भी संवेदना नहीं रखते। वे सदा ही तुमसे मांगते ही रहे। तुमसे पैसा मांगा, तुमसे भोजन मांगा, तुमसे तुम्हारी भक्ति मांगी और भक्ति की आड़ में समर्पण मांगा, और फिर भी तुम्हारे लिए वो सुंदर मार्ग नहीं बना पाए। इस प्रकार की ऊल जलूल संस्कृति का मैं देवी धरा आज से नाश करने का आदेश देती हूँ। यदि तुम अपने स्वाभिमान में रहकर अपने ईश्वर से बात ना कर सको, तो वह ईश्वर नहीं, कोई दैत्य ही है, क्योंकि ईश्वर कभी तुम्हें तुम्हारी सत्ता से नीचे नहीं गिराएंगे। ईश्वर कभी तुम्हें तुम्हारे अच्छे पवित्र कामों और हृदय के बदले में भी तुमसे कुछ और नहीं मांगेंगे। यहाँ इस कलयुग में ईश्वर के नाम पर महाघिनौनी शक्तियां अपना अपना वर्चस्व बनाकर रखती रही हैं और वे स्वयं को बड़ी ही बेशर्मी से ईश्वर का दर्जा देती रही हैं। परंतु अब यहाँ ये नहीं होगा। जितने भी यहाँ पर दाता हैं, अर्थात जो ईश्वर के रूप में देने के लिए ही उपस्थित होते हैं, यदि कोई भी तुमसे कुछ भी मांगता है तो वह दाता नहीं, एक भिखारी है। और किसी भी भिखारी को अपने हृदय में, अपने मंदिर में, अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए।
तुम लोगों ने अपने ईश्वर को तो कभी परखा ही नहीं, और वह ईश्वर तुम्हें जाने कितनी बार परखता रहा। इस प्रकार के ईश्वरों का नाश कर दो। तुम्हारी हृदय की श्रद्धा और भक्ति का कितना फायदा उठाया गया इन्हीं अपने आप गढ़े हुए ईश्वरों के द्वारा। लेकिन अब यह धरती जागृत हो चुकी, अब धर्म जागृत हो चुका, और अब मनुष्य भी जागृत हो चुका। एक मनुष्य कभी ईश्वर से कमतर नहीं हो सकता, क्योंकि ये धरती, ये 3D वर्ल्ड तो मनुष्य का ही है। यहाँ पर तो मनुष्य ही राजा है। लेकिन फिर भी ईश्वर का गठन इसलिए किया गया क्योंकि आत्मा को बहकाने वाली बहुत सारी शक्तियां इस धरती पर आ चुकी थीं, और वे मनुष्यों को बहकाकर अनुचित कार्यों में लगा रही थीं। लेकिन महाकलयुग का ये महाकाला सच कि वही ईश्वर काली शक्तियों से मिलकर मनुष्य का शोषण करने लगा, और वो भी अपनी राजा की गद्दी पर बैठकर। लेकिन अब ऐसी सारी गद्दियों का विनाश होगा, और सिर्फ सतधर्म सत्कर्म ही इस पृथ्वी पर आएगा, और मेरे भारतवंशी पुत्र पुत्रियों की आत्माओं को सूर्य समान तेजस्वी कर देगा। तुम सभी ट्विन फ्लेम्स ने अपने जीवन में ऐसे ही ईश्वरों की ना जाने कितनी सेवाएं की हैं। लेकिन मैं तुम्हें कहती हूं कि तुम जिस कली की शक्ति की सेवा करते रहे, उसने तुम्हारा क्या शुभ किया। जब तक यहाँ इस वीरांगना ने उन सबको ध्वस्त करके उन्हें अपने अपने लोकों में नहीं भेजा, तब तक मैं धरा भी कहाँ मुक्त हो पाई। आज मैं इस टैरो टेबल से तुम सबसे बात कर पा रही हूँ, तुम्हें इस अदृश्य जगत की सच्चाई बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं अब पूरी तरह अपनी सत्ता में स्थित हूँ। इस अदृश्य जगत की भरपूर, भयानक, असंवेदनशील सत्यता को यह नारी बहुत अच्छे से जानती है। तभी इसने उन सारे ईश्वरों के खिलाफ तलवार उठाई और उन सबको इस धरती से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन यहाँ पर इसकी कहानी समाप्त नहीं होती। अब एक धर्म युद्ध तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारे ही ईश्वर के प्रति शुरू होने वाला है। तुम सब जिस जिस भी शक्ति के प्रपंचों में फंसे रहे हो, तुम्हें सबसे पहले उस शक्ति को अपने जीवन से बाहर फेंकना होगा, और यह तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि सारा कार्य तो ये दिव्यांगना पहले ही कर चुकी। तुमने इसका आज का बनाया हुआ पोस्ट पढ़ा या नहीं? उस पर ये ही लिखा है, इफ योर गॉड इज अ बुली देन थ्रो इट इन द डस्टबिन। इसका मैं तुम्हें हिंदी अनुवाद करके देती हूँ। यदि तुम्हारा भगवान तुम्हारा शोषण करता है, तुम पर दबाव डालता है, और तुम्हें सदा ही दुख में रखता है, इंतजार में रखता है, तो तुम्हें उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए।
जिस दिन तुम में इतनी क्षमता आ जाए, इतनी शक्ति आ जाए कि तुम अपने ईश्वर को अपने जीवन से निकाल फेंक सको, क्योंकि वह तुम्हारे किसी काम का नहीं, उल्टा तुम्हारा शोषण ही करता है, उस दिन से तुम्हारा सतयुग आरंभ हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य सर्वप्रथम स्वयं में राजा का अनुभव करेगा, और जब उसे स्वयं से भी बड़ा कोई धर्मवान कार्य करना होगा, तब वह एक धर्मवान ईश्वर के साथ मिलकर कार्य करेगा। ईश्वर के सामने भिखारी की तरह भीख मांगना, आंसू बहाना, प्रसाद चढ़ाना और अपने दुखों को दूर करने की विनती करना अब से इस भारतवर्ष में नहीं होगा। जो ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्म बोलकर तुम्हारे ही आंसुओं पर लड्डू का भोग उड़ाता रहे, वह ईश्वर नहीं कोई नपुंसक ही हो सकता है। जिसके हृदय में तुम्हारे आंसू एक कठोर पत्थर के ऊपर गिरते हुए से प्रतीत हो, वह हृदय से भी रंक है और शक्ति से भी रंक है। आज से इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ हृदय, आत्मा और भावना से चलने वाले धर्म की स्थापना होगी, और वह धर्म तुम्हें कभी भी नीचा नहीं दिखाएगा, तुम्हें कभी भी अशक्त नहीं बनाएगा, तुम्हें कभी भी पैरों पे गिरकर, रोकर, हाथ जोड़कर विनती करने को नहीं कहेगा, बल्कि वह धर्म तुम्हें कहेगा कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम निर्णय लो, मैं उसे पूर्ण करके देता हूं। तुम वीर हो, तुम अपनी तलवार उठाओ, इस रण को मैं खाली करके देता हूं। जब तक तुम ऐसे ही इस ईश्वर को अपने जीवन में स्वीकार ना कर लो, जब तक तुम अपने स्वाभिमान में खड़े ना हो जाओ, जब तक तुम्हें ना तो तुम्हारे प्रेम में रोकने की शक्ति हो और ना ही किसी ईश्वर में तुम्हें रोकने की शक्ति हो, जब तक तुम इतने सशक्त ना हो जाओ कि तुम स्वयं में ही सर्वस्व हो, तब तक तुम्हें और अश्रु ही बहाना पड़ेगा। लेकिन तुम सब मेरी ही संतानें हो, और यदि मैं और ये स्त्री अपनी शक्तियों को पहचान कर ललकार सकती है उन सभी ईश्वरीय राजाओं को, तो तुम भी अपनी उस आत्म शक्ति और सत्ता को अवश्य ही पहचानोगे। मैं देवी धरा यहाँ अपने ईश्वर प्रभु श्री राम के साथ इसलिए स्थापित नहीं हूं कि तुम हाथ जोड़कर मुझसे सब ठीक करने की प्रार्थना करो, बल्कि इसलिए स्थापित हूं ताकि मैं ये कह सकूं कि तुम निर्णय लो, आगे बढ़ो, तुम्हारा सारा कार्य पूर्ण होगा, अवश्य होगा। जब तुम अपने इस रोने और विनती करने की ऊर्जा को अपने जीवन से सदा के लिए नष्ट कर दो, तब इस टैरो टेबल पर पुनः एक राजा की भांति आना और जानना और समझना कि पुराने गुरुओं ने इस धर्म का कितना नाश किया, और अब तुम्हें इसे पुनः स्थापित करने के लिए कितने गर्त से शुरुआत करनी होगी। यदि तुम्हारे हृदय तक मेरा ये आक्रोश, मेरे ये शब्द
पहुंच रहे हों तो अपने आप को खोज कर मैं ही सर्वस्व हूं, इस प्रकार ज्ञान में स्थित होकर पुनः इस टैरो टेबल की ओर देखना। देवी सिया का आक्रोश आप सभी ने उनके शब्दों में और वाणी में और भावों में सुन लिया। मैं तो अपने जीवन से उस कृष्ण को, उस राधा को और उस महाकाली को, उस महादेव को और उसकी शक्ति को पूरी तरह बाहर निकाल चुकी। एज अ ट्विन फ्लेम आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके ऊपर ये शक्तियां क्या प्रभाव डालती हैं। बाकी यदि तुम ट्विन फ्लेम हो तो अपने आप में समझदार हो।